नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डायनासोर्स की दुनिया में। एक समय था जब इस दुनिया पर डायनासोर्स का राज था। डायनासोर्स ये वही जीव हैं जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर इन दैत्याकार जीवों का राज था। परंतु आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ये सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं साइंस एडवेंचर चैनल के साइंस और एडवेंचर से भरे एक सफर पर। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले, जब सारे डायनासोर्स अपनी ताकत के चरम पर थे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप और समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर्स के अलावा एक और प्रजाति था जो आकार में बहुत छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे पूर्वज थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में छिपकर रहा करते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है और इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती पर से शायद डायनासोर्स का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 10 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकेंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले के रूप में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया और इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे और ये जीव इस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 45,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादलों में बदल गए। ठीक 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पोल्स के कारण ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोलों के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा।
साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और इसकी वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाई। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े जीव और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर्स का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके अपने चैनल साइंस एडवेंचर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो हम आपको मिलते हैं ऐसे ही एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।